स्वागत है आपका अपने चैनल परीक्षा विज्ञान में। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल परीक्षा विज्ञान में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही आसानी ट्रिक से आपके माध्यम से आपको पढ़ाया था और हमने आपसे कहा भी था कि हम ऐसे ही ट्रिक आपके पास लेकर आएंगे। पिछली वीडियो हमने तद्भव तत्सम से रिलेटेड बनाई थी और उससे पहचानने के तरीकों के बारे में बताया था कि कैसे करके आप देखते ही आप पहचान जाओगे कि कौन सा तद्भव शब्द है और कौन सा तद्भव तत्सम शब्द है। तो दोस्तों, आओ आज हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि वर्णमाला में वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से है। दोस्तों, वर्णमाला में वर्णों का उच्चारण स्थान से बात करने से पहले हम वर्णमाला के बारे में जान जाते हैं। तो वर्णों का जो समूह है ना, उन समूहों को जब वर्णों को एक स्थान पर लाकर रख दिया गया तो उन वर्णों को हमने वर्णमाला कहा। एक माला की तरह, जैसे मोतियां जो होती हैं एक में एक गूंथ कर पिरो दी जाती हैं, एक माले के रूप ले लेती हैं, उसी तरह वर्णों को जब एक के साथ एक करके जब हम पढ़ते जाते हैं तो वो हमारा एक वर्णमाला कहला जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, वर्णों के जो उच्चारण स्थान है वो उच्चारण कहाँ से आते हैं, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, तो उनके उच्चारण के स्थान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें वर्णमाला में, तो वर्णमाला में जो अक्षरों की जो संख्या है, जो अक्षर हैं, जो वो टोटल कितने हैं, तो वो जो है 52 है। वर्णों की जो वर्ण है हमारा कितने हैं, 52 है। मूल वर्णों की संख्या कितनी है, वो 44 है। स्वर कितने हैं, तो 11 है। यदि बात करें, यदि अंग और अह को भी अगर आप शामिल कर लेते हैं स्वरों में, तो टोटल स्वरों की संख्या वो कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। लेकिन यदि अंग और अह को छोड़कर यदि स्वरों की संख्या की बात करें तो हमारे स्वर कितने हैं, 11 हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम 11 पे क्लिक करेंगे। लेकिन यदि टोटल कुल स्वरों की संख्या अगर पूछता है तो हम अंग और अह को भी शामिल करके लिखेंगे। कुल स्वरों की जो संख्या वो हमारी क्या है, 13 है। अब हमारे उष्म व्यंजन के बारे में भी हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ रखा था। यहाँ पे हम उष्म व्यंजन के बारे में भी चर्चा करेंगे। उष्म व्यंजन कौन कौन से है, स और ह है। छोटा स, बड़ा स, मूर्धन्य स और ह, ये उष्म व्यंजन के बारे आते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो टोटल हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं वर्णमाला में। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, य, र, ल और व। ये सारे टॉपिक हमने आपको पढ़ा चुका है। अनुस्वार 4 है। लेकिन आज हमारी जो विशेषकर जो हमने आज की जो क्लास रखी है, जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, वो आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण होता है, किस वर्ण को कहाँ से बोला जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने देखिए एक फिगर बना रखा है। ये हमारे मुख का फिगर है। ये हमारे यहाँ से ऊपर का जो है फिगर है, मैंने यहाँ से आपको बना रखा है। तो देखो दोस्तों, यदि हम बात करें, अगर हम इसके सबसे नीचे की तरफ से चलें तो सबसे पहले हमारा क्या आया, कंठ आया। तो सबसे पहले हमारा कंठ आता है। कंठ से जब थोड़ा सा ऊपर हम बढ़े तो थोड़ा सा ऊपर उसके बाद हमारे पास क्या आया, तालु आया। ठीक है दोस्तों। तालु से थोड़ा सा हम आगे गए तो हमारे पास क्या मिला, हमें मूर्धा मिला, यानी मूर्धन्य मिला, जिसके मूर्धन्य बोलते हैं जिसको। इसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे आए तो हमें दांत, हमारे दंत मिले, और जब थोड़ा सा उसके और बाहर आए तो हमारे ओष्ठ मिले। अब ये तो थे कि हम जब अपने गर्दन से हमने स्टार्ट किया तो कंठ आया, फिर तालु आया, फिर मूर्धा आया, फिर इसके बाद दंत आया, फिर ओष्ठ आया। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से जो हमारे जो वर्ण हैं, जो हमारे कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं, उन वर्णों का उच्चारण किन किन स्थानों से किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क वर्ग। क वर्ग जो होता है वह कंठ से उच्चारित किया जाता है। क वर्ग किससे उच्चारित किया जाता है, तो कंठ से उच्चारित किया जाता है। अब क वर्ग में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंग, इसके साथ साथ अ, आ, अह और ह, ये सभी क्या होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। आप खुद बोल कर देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। आखिर में मतलब कि हमने यहाँ पढ़ा कि वर्णमाला का उच्चारण स्थान, आखिर में उच्चारण स्थान को हम कैसे समझेंगे, इसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब हमने क वर्ग के जितने भी हमारे वर्ण थे, जब उनको हमने बोला तो हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे कंठ का यूज हो रहा है। हमने अपने कंठ का प्रयोग करके
इन सभी वर्णों को बोल ले रहे हैं। क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है, ओ, आ, और ह, ये सभी हम अपने कंठ से ही बोल ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने नीचे से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमारा आया कंठ, और कंठ जो है वो क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वो सब किसके आते हैं, तो वो कंठ से उच्चारित होते हैं। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है क, ख, ग, घ, अंग, ओ, आ, और ह। अब जैसे ही अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हमने बताया कि तालु, अब आपको तालु समझना है कि तालु होता क्या है। तो तालु क्या होता है, तो देखिए जो जीभ के जो ऊपर का हिस्सा होता है, जीभ के ऊपर का हिस्सा, यानी अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे। तो देखिए जब आप मुंह खोलेंगे तो जहां यहां पे ये जीभ है, और जीभ के जो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा तालु। तो तालु से यानी तालव्य वाले कौन कौन से वर्णों का उच्चारण हम तालव्य से करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो तालव्य से किस किस, तालव्य का मतलब आखिर में तालव्य से क्यों कह रहे हैं, ऐसा सुनिए। तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, वो क्या करेगी, तालु को टच करेगी, जिसके माध्यम से हम समझ जाएंगे कि यह कौन से वर्ण है, तो यह तालव्य वर्ण है, यह तालु से, ये तालव्य वर्ण है। तो तालु से वर्ण, तो चौ वर्ग जो भी होते हैं, जो भी चौ वर्ग के वर्ण होते हैं वो सभी कहां से बोले जाते हैं, तालव्य होते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, ठीक है। तो ये सारे वर्ण क्या होते हैं, ये वर्ण जो होते हैं वो आपके तालव्य होते हैं। यानी जब हम इन्हें बोलते समय, आप बोलिए, खुद बोल के देखिए, च, छ, तो आपकी जीभ कहां जाके टच हो रही है, आपके तालु पे टच हो रही है। तो हम समझ जाएंगे कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा कहां जाके टच हो, तालु पे टच हो, तो वह कौन से वर्ण हो जाएंगे, वो तालव्य वर्ण हो जाएंगे, अर्थात तालु से। ऐसे वर्णों को तालव्य वर्ण भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ, फिर छोटी, बड़ी, य और स, ये जो होते हैं बड़े स। तो ये जो वर्ण होते हैं वो कहां से हम उच्चारित करते हैं, तो इन वर्णों का उच्चारण हम तालु से करते हैं। अब देखा हमने सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया, एक सीरीज में चल रहा है। सबसे पहले हमने अपने कंठ से बोला, कंठ के थोड़ा से बाद हमने यहाँ देखिए तालु, ये हिस्सा क्या है तुम आपका, ये जो है आपका जो तालु से उच्चारण होता है। ठीक है दोस्तों, ये तालु से उच्चारण होता है, इनका उच्चारण जो है कहां से हो रहा है, तो यहां से ये जो है ये क्या है आपका, ये तालु। अब बात करेंगे तालु के बाद हमने कहा ना मुर्दा। अब दोस्तों अब मुर्दा क्या होता है, अब ध्यान सुनिएगा। जब हम उन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं और जीभ हमारी थोड़ी सी ऊपर जाकर, जीभ हमारी थोड़ी सी ऊपर जाए, यूं जाए, और यहां से थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए जीभ, जैसे ट बोलिए दोस्तों, ट, तो ट में जीभ थोड़ा सा ऊपर जाकर यूं मुड़ जाती है, जीभ थोड़ा सा ऊपर जाएगी और यूं मुड़ जाती है। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय जीभ थोड़ा सा क्या ऊपर जाकर, ठीक है, तालु टच करके और थोड़ी सी मुड़ जाए, तो उस वर्ण को क्या करते हैं, उसे हम मूर्धा या मूर्धन्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मूर्धन्य में कौन कौन से आते हैं, तो ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, और आपका आ गया क्या, री, और ये आप क्या हो गया, मूर्धन्य स। तो ये सभी वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये देखिए दंत, इसके बाद हमारा दंत आता है। तो हमने पहले कंठ आए, कंठ से हमने तालु पे गए, तालु से मूर्धा पे गए, मूर्धा पे अब दंत से आ गए। अब देखिए दंत में जब हम जैसे आप जब हंसते हैं तो आपके आगे के दांत दिखते हैं, हम उन दांतों की बात नहीं कर रहे हैं, जो मसूड़ों से जो पीछे वाले जो दांत होते हैं, जब आप हंसते हैं तो आपके आगे जो दांत दिखते हैं, तो वो दांत नहीं, उनके जो मसूड़े, जो ऊपर वाले जो मसूड़े होते हैं, और मसूड़े के जो पीछे वाले जो दांत होते हैं, पीछे मसूड़े, जस्ट इस मसूड़े के जो पीछे जो मसूड़ा होता है उसकी बात कर रहे हैं। जब जीभ वहां पर टच करती है तो वह हमारा क्या कहलाता है, तो वह हमारा दंत व दंत कहलाता है। यानी दंत से उच्चारण होने वाले जो है वो वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, दंत से उच्चारण वाले वर्ण करते हैं। जैसे आप त बोल के देखिए, त, थ, द, आप ध्यान से देखिए कि आपकी जिह्वा कहां टच हो रही है। आप जब त बोलते हैं, त बोल के देखिए आपकी जीभ जाकर कहां टच हो रही है, दांत के पास टच हो रही है, दांत के ऊपर जो थोड़ा सा जो मसूड़ा हमारा है वहां टच हो रही है। तो इस प्रकार के वर्णों को हम बोलते ही समझ जाएंगे कि यह वर्ण कहां से उच्चारित होते हैं, तो यह वर्ण जो है दंत से उच्चारित हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों।
तो इनमें क्या है, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, स, ये सभी वर्ण कहां से बोले जाते हैं, ये दंत उच्चारित होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें ओष्ठ की, अभी हमने याद करिए, देखिए कंठ पे गए, कंठ से हमने तालु पे आए, तालु से मुर्दा पे आ गए और मुर्दा से हम दांत पे। अब ओष्ठ सबसे बाहर सीरीज में चल रहे हैं, एक तरह से सीरीज में चल रहे हैं, इसलिए आपको याद करने में भी बिल्कुल आसानी होगी। पहले कंठ आया, फिर तालु आया, फिर मुर्दा आया, इसके बाद फिर दांत आया, फिर ओष्ठ। अब ओष्ठ सीधी बात है, ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय जिनमें हम अपने ओठ का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप प बोलिए, प में आप देखें कि आप जिसमें प बोल रहा हूं तो मेरी दोनों होठ आपस में स्पर्श करके फिर बाहर हमारे मुख से वायु निकल रही है, हमारे मुख से जो हवा निकल रही है। तो ऐसे जो वर्ण जो होंगे वो क्या कहलाते हैं, वो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाएंगे, जिसमें प वर्ग आता है, प, फ, ब, भ, फिर उ और छोटा उ और बड़ा उ। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए हमने आपके लिए एक अलग से थोड़ा सा यहाँ पे वो कर रखा है, हमने डॉट 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 कर रखा है। ऐसा किस लिए क्या है, ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक वर्ण है दोस्तों। कौन कौन से हैं, जैसे अंग, अंग बोलिए, अंग, ऐसा जब अंग बोलते हैं तो क्या है, ऐसा लगता है कि जो वायु है वो नाक की, जो हम बोल रहे हैं तो नाक के माध्यम से इसको बोल रहे हैं, इय नाक से, अनुनासिक। अण, न, ठीक है, फिर म, ये क्या है, हमारे अनुनासिक वर्ण है। तो हमारे कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं, मूर्धा से कौन कौन से बोले जाते हैं, दंत से कौन कौन से बोले जाते हैं और ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, हमने आपको बहुत ही आसानी तरीकों से इसको समझा दिया। आप खुद बोलकर भी आप समझ जाएंगे कि यह वर्ण कहां से उच्चारित हो रहा है। क्योंकि अब देखिए दोस्तों, बात करें यदि जो व्यक्ति गूंगा होता है, जो व्यक्ति गूंगा होता है उसका क्या होता है, उसका जीभ जो होता है वर्क नहीं करता है। या अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति की जीभ यदि अगर कम वर्क करती है ज्यादा, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है, तोतला हो जाता है, वो व्यक्ति तोतला हो जाता है। क्यों, क्योंकि वर्णों का उच्चारण वो सही से नहीं कर पाता है। तो जो व्यक्ति गूंगे होते हैं उनमें क्या होता है, वो या तो उनकी जीभ काम ही नहीं करती इसलिए वो गूंगे हो जाते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति जो बोलने में हकलाते हैं तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जो जीभ है वो क्या है, प्रॉपर वर्क नहीं करती है। तो हमारे वर्णों का उच्चारण में हमारी जीभ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसके साथ साथ यदि हम दोस्तों यदि बात करें तो कुछ ऐसे भी वर्ण हैं, कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो आपको कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे आइए जानते हैं। अब देखिए कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो, अब देखिए दंत और ओष्ठ से, उसमें आपके दांत का भी प्रयोग हो रहा है और ओठ का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे वर्णों को हम दंतोष्ठ्य कहते हैं और उन वर्णों में क्या आता है, वो आता है। वह कैसा वर्ण है, तो वह जो है वो दंत और प्लस ओष्ठ, दंत ओष्ठ की सहायता से बोले जाना वर्ण जो है वो है, और वह एक जो है दंतोष्ठ्य है। कैसा वर्ण है, तो यह जो है दंतोष्ठ्य है। दंत और ओष्ठ इसमें दोनों, वह में हम अपने ओष्ठ का भी यूज कर रहे हैं और हमारी जीवा जाके दंत को भी, दांत को भी क्या कर रही है, दांत के ऊपर मसूड़े जो हमने बताया कि जो दंत वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, तो दांत से भी स्पर्श कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं दंतोष्ठ। इसके बाद आइए जानते हैं, कुछ होते हैं हमारे कंठ एवं तालु। अब देखिए जो कंठ के साथ और प्लस तालु के भी, यानी जिह्वा तालु को स्पर्श करे और कंठ के माध्यम से भी जिनको हम बोले तो वो कौन कौन से वर्ण हैं, तो ए और ए ऐसे दो ऐसे वर्ण हैं जो कहां से उच्चारित किए जाते हैं, तो कंठ और तालु से, ठीक है, उच्चारित किए जाते हैं। तो ए और ए याद कर लीजिएगा कि ए और ए जो है ऐसे वर्ण हैं जो कंठ और तालु दोनों से उच्चारित किए जाते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम देखते हैं ओष्ठ और कंठ से, होठ का यूज करके और अपने कंठ का यूज करके हम कौन से वर्ण बोलते हैं, ओ, औ, ये जैसे वर्ण है, जो ये ओ, औ जैसे जो वर्ण है हमारे ओष्ठ प्लस कंठ का यूज करके हम ऐसे वर्णों को जो है हम किससे बोलते हैं, तो इसको वर्णों को ओठ और अपने कंठ की सहायता से ओ और औ को हम इससे बोलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको पूरा बताया, फिगर के भी माध्यम से समझाया। आप खुद भी बोलकर आप जो है देख सकते हो कि कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप याद करने का तरीका देख लीजिए। देखिए क से कंठ, क वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे वो कहां से बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। और जैसे ही हमने कंठ को खत्म किया तो बताया ना, कंठ के ऊपर जैसे हम ऊपर बढ़े तो हमारा तालु आ गया। तो क ख ग घ अंग, अंग के बाद च वर्ग आ जाता है। तो च वर्ग कहां से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो च छ ज झ
इय, तो च इय क्या हो गए, ये तालु से बोले गए। इसके बाद हमारा क्या आया, मूर्धा या मूर्धन्य। मूर्धन्य जीभ क्या होगी, थोड़ा सा रोल करके और हमने उच्चारण किया, हमारी जीभ आगे गई, तालु के पास गई और थोड़ा सा रोल की और रोल करके हम बोल रहे हैं। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं वो कहां से बोले जाते हैं, वो मूर्धा से बोले जाते हैं, उसको ट वर्ग बोले जाते हैं। ट ठ ड और री और री और क्या हो जाएगा आपका मूर्धन्य स। दंत से हमने बताया हमारी जीभ कहां जाके स्पर्श करेगी, दांत के जो अंदर का जो मसूड़ा है उसके वहां पर टच करेगी। हम आपको फिगर के भी माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। जब इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे तो हम आपको वहां कोशिश करेंगे कि वहां अगर हमें फिगर मिल जाता है तो हम आपको फिगर के माध्यम से भी समझा सके। ठीक है दोस्तों, ओष्ठ में बात करें, हमारा क्या वर्क करेगा, ओठ वर्क करेगा। तो इस तरह से हम कौन सा वर्णों का उच्चारण का स्थान क्या है, आज हमने पढ़ा कि वर्णों के उच्चारण के स्थान के बारे में। हमने ये भी पढ़ा अक्षर 12, स्वर तो आपके टोटल 11, उष्म व्यंजन 4, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ये सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।